स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट इंग्लिश। मैं आर तिवारी ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सब सिंपल पास्ट टेंस की वाक्य को कैसे एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। नियम ये है कि यदि वाक्य सिंपल पास्ट टेंस का है तो पैसिव वॉइस बनाते समय वाज वर्ब का प्रयोग करके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नियम नंबर 2 है, यदि निगेटिव सेंटेंस है तो वाज वर्ब का प्रयोग करके उसके तुरंत बाद नोट लगाते हैं। इसके बाद मेन वर्ब का प्रयोग कर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नियम नंबर 3 है, यदि वाक्य इंट्रोगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो वाज वर्ब का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाय और इसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, बी सिलेक्टेड देम। ये वाक्य सिंपल पास्ट टेंस का है। इसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है सिलेक्टेड। अब इसको पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो इसमें बी जो है सब्जेक्ट है, सिलेक्टेड मेन वर्ब है, देम ऑब्जेक्ट है। तो इसमें पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो देम को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे। देम का सब्जेक्टिव केस लिखेंगे दे के साथ पैसिव वॉइस बनाते समय मैंने बताया कि इस टेंस में वाज या वर का उपयोग होता है। तो वाज वेयर में से एक चीज़ रखेंगे तो दे के साथ में वेयर का उपयोग होगा, क्योंकि यू बी दे तथा बहुवचन के साथ वेयर का उपयोग होता है। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद सेलेक्टेड ये तीनों रूप है इसका। तो यहाँ पर सिलेक्टेड लिखेंगे और इसके बाद सब्जेक्ट बी है, बी को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाने के पहले बाय लगा देंगे और बी का ऑब्जेक्टिव केस अस लिखेंगे। इसी तरह से सेकंड दूसरा वाक्य देखेंगे, ही डिड नॉट लाइक इट दैट फिल्म। यहाँ पर ये वाक्य निगेटिव सेंटेंस है। यदि वाक्य निगेटिव है तो पैसिव वॉइस बनाते समय वाज वर्ब के बाद में नोट लगा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, दैट फिल्म है, दैट फिल्म लिखेंगे सबसे पहले। इसके बाद दैट फिल्म सिंगुलर है इसलिए इसके साथ में वाज का उपयोग होगा। वाक्य नेगेटिव है, नोट को वाज के तुरंत बाद लिखेंगे। लाइक इट थर्ड फॉर्म लाइक इट, इसके बाद बाय लगाएंगे। बाय लगाने के बाद ही को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। इसी तरह से थर्ड देखेंगे, डिड यू फॉरगिव हिम। ये वाक्य इंट्रोगेटिव है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डिड का उपयोग सबसे पहले हुआ है। और जब वाक्य इंट्रोगेटिव होता है तो सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर्ब का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है हिम को जब सब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो वो ही होगा। तो इसके साथ में वाज आएगा। वाज को इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वाज का उपयोग सबसे पहले करेंगे, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ला करके उसको सब्जेक्टिव केस ही बनाएंगे। और फॉरगिव का थर्ड रूप होता है फॉरगिवन लिखेंगे और इसके बाद तुरंत बाय लगाएंगे। बाय के बाद सब्जेक्ट यू है, यू को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे, यू लिख देंगे तो हो जाएगा वाज ही फॉरगिवन बाय यू। देखो यहाँ पर वाज प्लस सब्जेक्ट एस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पर आया है, ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो था वो सब्जेक्ट की जगह पर आया हुआ है इसलिए ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट के रूप में। और मेन वर्ब है फॉरगिवन और इसके बाद बाय प्लस इसके बाद और सब्जेक्ट जो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लाएंगे, यू लिखेंगे तो ये सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे।
तो सबसे पहले इसमें वाज प्लस ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इसी ढंग से बनाएंगे। इसके बाद वाई डिड ही बेक द ब्रेड हियर। वाई शब्द इंट्रोगेटिव वर्ड है, वाई शब्द सबसे पहले आया है। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं वाई इंट्रोगेटिव वर्ड को सबसे पहले लिख देंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट द ब्रेड है, सिंगुलर है, इसके लिए वाई के तुरंत बाद वाज का उपयोग करेंगे, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में पैसिव वॉइस बनाते समय वाज वर्ब का उपयोग किया जाता है। इसके बाद द ब्रेड ऑब्जेक्ट लिखा। इसके बाद बेक का थर्ड रूप बेक्ड लिखा, और इसके बाद बचा क्या, हियर अदर वर्ड है, और इसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे। उसके पहले बाय लगा दिया, बाय अस, बी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। जब ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे तो जितने भी प्रोनाउन होते हैं सब्जेक्ट की जगह जो होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। ठीक, इसी तरह से देख लो, इसका एकदम बिल्कुल सूत्र बना हुआ है। इंट्रोगेटिव वर्ड पहले है, प्लस वाज वर्ब जो भी हो लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट यहाँ, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस रेस्ट जो भी कुछ आया है, ना आया हो तो प्लस बाय लिख करके उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिख देना है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हु क्लीन्ड दिस रूम। हु देखो ये एक अलग टाइप का है, ये हु का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ यही बना लेंगे। हु का ऑब्जेक्टिव केस होता है हूँ, उसके पहले बाय वन लगा देंगे। अगर हु से वाक्य शुरू होता है तो एक वाक्य बड़े ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर हु का ऑब्जेक्टिव केस हूँ बना लेंगे और इसके पहले ही बाय लगा देंगे। सबसे पहले यानी बाय लिखेंगे, हु का ऑब्जेक्टिव केस हूम होता है। इसके बाद वाच तुरंत, क्योंकि दिस रूम आया हुआ, तो बाय हूम वाज दिस रूम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाया। क्लीन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। इसी तरह से 6, आई फॉरगॉट ए फेस, ये साधारण वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसका बनाएंगे, एक दो वाक्य और देख लें। ऑब्जेक्ट है ये फेस सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए वाज का उपयोग होगा। और इसके बाद वाज के बाद तुरंत मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फॉरगॉट का थर्ड फॉर्म होगा फॉरगॉटेन। इसके बाद बाय, बचा क्या, बाय लगाएंगे, बचा आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की को ऑब्जेक्ट की लगाएंगे, इसका सब ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, तो बाय मी हो गया। ए फिश वाज फॉरगॉटन बाय मी। मिस्टर कृष्णा बिशेड फॉर 200 पाउंड्स, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है 200 पाउंड्स, सबसे पहले लिखोगे। 200 पाउंड्स ऑब्जेक्ट है, बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए बियर का उपयोग होगा। और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म बिश्ड, दोनों एक ही हैं, बिशेड आ गया। इसके बाद फॉर लिखोगे, इसके बाद बाय लिखेंगे, बाय लिखने के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाओगे, मिस्टर कृष्णा। और 8 नंबर सेंटेंस नंबर 8 लिखेंगे, वी डिड नॉट क्लाइम द गिरनार। यहाँ द गिरनार ऑब्जेक्ट है, गिरनार लिखा, द गिरनार सिंगुलर है, इसके साथ में पैसिव वॉइस बनाते समय वाज का उपयोग होगा, प्लस नॉट लिखोगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लाइम्बेड। यहाँ पर यहाँ वाज के बाद नॉट लिखा, क्योंकि वाक्य नेगेटिव है तो नॉट आएगा जरूर। क्लाइम का थर्ड रूप क्लाइम्बेड होता है। इसके बाद बाकी बचा सब्जेक्ट के पहले बाय लगाओगे, बाय, और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। इस तरह से आप लोगों का पैसिव वॉइस सिंपल पास्ट टेंस का समाप्त। अब हम कल आप लोगों को अगली वीडियो में सिंपल फ्यूचर टेंस की पैसिव के बारे में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।